हेलो दोस्तों, रिया रहेजा ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो होगी अपनी स्टडी से रिलेटेड, मैथ्स विद रिया। सो हम करेंगे आज गुजरात बोर्ड का 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी बुक का नाम है न्यू एडिशन चेरी, क्लास 5th सेमेस्टर 1। तो चलिए, ये होती है फाइव इन वन बुक। तो आज हम करेंगे मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है हमारा लार्ज नंबर। सो आज हम इसको क्लियर करेंगे, व्हाट इज लार्ज नंबर। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम, इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड राइट द नंबर नेम्स। तो इसे हमने इसमें क्या करना है वो समझिए। हमारे लार्ज नंबर टू टाइप्स के होते हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, इंडियन सिस्टम में हमें कॉमा इंसर्ट करना है। सो लेट्स डू। सो फर्स्ट सम का हम लेते हैं बी पार्ट। 5 2 7 4 1 6 8 हमने पहले स्टेटमेंट की। अब हम इसमें वंस टेंस करेंगे। सो वंस टेंस हमारे राइट टू लेफ्ट आते हैं। तो वंस कहाँ आएगा, 8 के ऊपर। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ओके, तो इंडियन सिस्टम में क्या रहता है, कोमा कहाँ कहाँ आएगा, 1 10 100 एक ये यूनिट होती है, जस्ट इनके बीच में आता है। देन पेयर होता है 1000 एंड 10,000 का, फिर इनके बीच में आता है, फिर लैख एंड 10 लाख। सो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट ट्राई करेंगे घर पे, आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि। नेक्स्ट सम है हमारा राइट द न्यूमेरल्स। इसमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इन्हें नंबर्स में राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट। तो हमें क्या दिया हुआ है, 6,7,52,485। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले वंस टेंस मेंशन करने हैं। तो हम पहले वंस टेंस मेंशन करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। पहले हमने ये देखना है कि इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 6 करोड़ से। तो हम वंस टेंस को कहाँ तक लेके जाएंगे, 6 करोड़ तक लेके जाएंगे। 6 इज 1 डिजिट, सो करोड़ तक जाएगा। 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़। सो हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है उसने, 6 करोड़। 6 करोड़, तो करोड़ में हम क्या लिखेंगे, 6। 7 लाख, तो 7 लाख, 7 इज, देखो 7, 7 इज 1 यूनिट, तो 1 यूनिट लाख में आती है। इफ यहाँ अगर होता 17 तो ये 2 डिजिट थे, तो हम यहाँ पर दो नंबर 10 लाख में आते। अभी 7 लाख है, ओनली लाख की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पर 7 मेंशन करेंगे। देन 2000, 52,000, सो 52 है यहाँ, तो 52 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ 10 लाख एंड 10,000 एंड 1000 में आएगा। नेक्स्ट क्या है, 485, 485। अब हमारा यहाँ क्या रह गया, 10 लाख। 10 लाख हमारे यहाँ नहीं दिया हुआ था, तो हमने वहां पे क्या लगाया, 0। So that is the answer. नेक्स्ट हमारा थर्ड सम है, इंसर्ट कोमा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारे यहाँ 2 सिस्टम होते हैं, वन इज इंडियन सिस्टम एंड सेकंड इज इंटरनेशनल सिस्टम। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन ईच फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, इसमें कलर डिजिट देखो, आप पास से देखो कि यहाँ 6 के बाद 3 जो नंबर है वो ब्लू कलर से दिया हुआ है, तो इसका हमें प्लेस वैल्यू भी मेंशन करना है। सो लेट्स डू। सो मैं आपको पहले इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट्स बताऊंगी। इंडियन सिस्टम में हमारा क्या रहता है, देखो इंडियन सिस्टम में हमारा क्या होता है, वंस, टेंस, 100, कोमा 1000, 10,000, कोमा लाख, 10 लाख, कोमा करोड़, 10 करोड़। सो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा क्या आ जाता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, नेक्स्ट नोट लैख, अब आएगा 100,000। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3-3 के पेयर होते हैं, इंडियन सिस्टम में 2-2 के पेयर होते हैं, ये डिफरेंस होता है। इसके बाद अब हमारा आता है मिलियन। क्या इंटरनेशनल सिस्टम में लाख 10 लाख नहीं होता, मिलियन होता है। क्या होता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सो नेक्स्ट करोड़, 10 करोड़ नहीं होता, बिलियन। क्या होता है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ओके, ये हमारे इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में डिफरेंस होता है। इसमें 2-2 के पेयर होते हैं, इसमें 3-3 के पेयर होते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे सम। स्टेटमेंट क्या दिया है हमें, सो स्टूडेंट्स थर्ड का हम करेंगे सी पार्ट, जो हम अपने होम पे करने के लिए दिया है, एट होम, लेकिन मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दूंगी। हमें इसमें उल्टा स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट नहीं करना, 3 से करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 कौन सा है, वंस का, 3, 8, 2, कोमा 9, 4, 7, 1, 2। अब 7 इज कलर्ड नंबर, 7 इज कलर्ड नंबर। आपको यहाँ कलर नहीं है तो मैंने अंडरलाइन लगाया, क्योंकि हमें इसमें आगे प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको क्या बोल के क्या लिखेंगे, 21,749,283। सो नाउ अब हमें 7 का क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 21,70,49,283। अब हमें इसमें 7 की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है पहले हम यहाँ वो नंबर मेंशन करते हैं 7। तो हम अब कैसे करेंगे, देखना है हमें इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे 50 मेंशन कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू। सो आंसर इज दिस। ओके गाइस, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बताएं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट में बताएं। हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आएंगे, अच्छे से अच्छा सिखाएंगे। So students, now fourth question, write the expanded form of following। हमें क्या करना है, इसमें expanded form निकालनी है। expanded form मतलब कोई भी सम है, कोई भी हमें स्टेटमेंट दी हुई है, लाइक हमें दे रखा है यहाँ 17।
17 को एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए हमें इसको खोल के रखना है, तोड़ना है। तो सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम। ओके, तो हमको पहले सबसे पहले 1 की एक्सपेंड करना है, तो 1 कैसे लिखेंगे, 1 लिखा, उसके बाद देखना है कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो यहाँ 1 0, नाउ प्लस का साइन आएगा, फिर 7 लिखेंगे, 7 के पीछे कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारी छोटे नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म थी। अब हमें इसमें बड़े नंबर की दी हुई है, तो हम अब बड़े नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। नंबर क्या दिया हुआ है, 4th का ए पार्ट, 65,24,348, हमें इसे एक्सपेंड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हमें लेफ्ट टू राइट जाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ 6। तो अभी चेक क्या करना है, 6 के बाद हमारी कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, सो कितने जीरो आएंगे यहाँ, 6, 1 2 3 4 5 6, नाउ प्लस 5, 5 के बाद 5 0, 2, 2 के बाद 1 2 3 4, नाउ 3, 3 के बाद 4, 1 2 3 प्लस 3, 3 के बाद 2 डिजिट एंड 4 के बाद 1 डिजिट, 8 के बाद कुछ भी नहीं है तो 1 सिंगल 8, तो इसको बोलते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, समझ में आया, ये हमारा सिंपल था। अभी कई बार बच्चे क्या बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बीच में आ जाता है जीरो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 25,05,33, तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जीरो का हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करें। सो जीरो में देखो 25, पहले हम 2 का करेंगे, 2 के बाद 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 0, जीरो की कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं होती, चाहे हम 5 टाइम 0 लिखें चाहे हम 1 टाइम लिखें, जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, सो हम जीरो ही मेंशन करते हैं यहाँ। ओके, नेक्स्ट 5, 5 के बाद 1 2 3, फिर से 0 आ गया, 0 के बाद 2 डिजिट, तो या तो हम 3 0 लिखें या हम सिंगल 0 लिखें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट 30 एंड 3, ये थे हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, आप इसे घर पे पूरा ट्राई करें। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं आपके लिए वो सॉल्यूशन लेके आऊंगी। थैंक यू।